वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फॉर क्लार्क पीजी। एक बोलना चाहिए रिसेंट केस लॉ जो कि हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है और उसके लिए अपील फाइल की जा चुकी है द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस केस का तुमको अपने सामने नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें क्या किया है, इस पार्टी ने 9 गर्ल्स ने मिलके एक केस फाइल किया है कि उनके कॉलेज ने एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रेस कोड ले आया है और उसमें से बुर्का और निकाब को बाहर कर दिया है। यानी कि बुर्का और निकाब आप पहन के कॉलेज नहीं आ सकते हो, इस चीज को कॉलेज ने बोल दिया है। ये रहा कॉलेज का नाम जिसने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। तो आज हम लोग सिर्फ इसका बेसिक क्रक्स देखेंगे कि इस पूरे केस में हुआ क्या है, क्या प्रेसिडेंट्स को यूज किया गया है और तुम्हारे को किस फॉर्म में ये आ सकता है। तो देखो, इस केस में रिसेंटली क्या हुआ, इस कॉलेज ने, जिसका नाम लिखा हुआ था बहुत बड़ा सा ऊपर, इस कॉलेज ने डिक्लेयर किया एक ड्रेस कोड फॉर द न्यू सेशन। यानी कि जो सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन के लिए इस कॉलेज ने अपना एक ड्रेस कोड जारी किया। इस ड्रेस कोड में उन्होंने बॉयज एंड गर्ल्स की कैटेगरी में अलग अलग ड्रेसेस को डाला। बॉयज की कैटेगरी में इन्होंने बोला कि शर्ट या टी शर्ट प्लस ट्राउजर्स बॉयज के ड्रेस कोड होगा। फॉर गर्ल्स जो ड्रेस कोड होगा दैट इज कोई भी इंडियन या फिर वेस्टर्न ड्रेस बट नॉन रिवीलिंग। इस चीज को लेके 9 स्टूडेंट्स ने मिलके बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सूट फाइल किया ऑन द बेसिस ऑफ 2 फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला हमारे 2 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट इज आर्टिकल 19(1)(a एंड सेकेंड इज आर्टिकल 25। तुम्हें शायद पता ही होगा आर्टिकल 19 क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये होता है रिलीजन वाला, कि कोई भी पर्सन अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकता है। ये सारी चीजें तुम्हें पता ही होगी, लॉ स्कूल में पढ़ रहे हो 4th या 5th ईयर में। तो इन्होंने पहला ग्राउंड दे दिया अपना कि इनके इन दोनों आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, इनके एजुकेशन का लॉस होगा। उसके बाद इन्होंने दूसरा ग्राउंड दिया कि बुर्का प्लस नकाब, ये दोनों जो है ये असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, इन इस्लाम। और इन प्रैक्टिसेस को या इन चीजों को खत्म नहीं कर सकता है हमारा कॉलेज। ये इनका सेकंड आर्ग्यूमेंट था। इसके बाद फर्दर इसी आर्ग्यूमेंट में इन्होंने बोला कि कुरान एंड हदीस इस चीज को बोलते हैं कि इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है बुर्का एंड नकाब। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दिया। थर्ड आर्ग्यूमेंट में इन्होंने बोला सीधे के सीधे यूजीसी को ही टारगेट कर दिया। तो यूजीसी का एक गाइडलाइंस है, इसको कहा जाता है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ये एक रेगुलेशन लाया था यूजीसी ने इन द ईयर 2012 कि हमको इक्विटी को प्रमोट करना चाहिए इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इसमें बहुत सारी फ्रीडम्स देनी चाहिए हमें बच्चों को, ये सारी चीज़ों पे बात की थी। और इसमें स्पेसिफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन्ड है कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को हमको अपलिफ्ट करना है। तो इनका बोलना था कि भाई हमारा अगर हम अपने असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। अगर तुम हमको स्कूल ही जाने नहीं दोगे तो हमारी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, हम बेटर कैसे होंगे। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को, इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को लेके ये लोग चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। तुम्हें शायद तीनों आर्ग्यूमेंट्स समझ आ गए होंगे। चांस आई रिस्पोंडेंट्स की। तो रिस्पोंडेंट्स जो है वो है कॉलेज। अब कॉलेज ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए इसके अगेंस्ट में, तो कॉलेज के आर्ग्यूमेंट में मैं तुम्हें 1 2 3 4 करके बता दे रहा हूँ। फर्स्ट, इनका रिस्पॉन्स था कि जो ड्रेस कोड है इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, ये जो है ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है अमंग द स्टूडेंट्स। एक चीज तो यूनिफॉर्मिटी ला रही है, और हमने ड्रेस कोड को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करने के लिए नहीं रखा है, ये अक्रॉस द रिलीजन्स वर्क करेगी। यानी कि अक्रॉस
religion and community guidelines and community lines हमने ड्रेस को रखा है। तो ड्रेस का और रिलीजन कम्युनिटी का कोई भी लेना देना नहीं है, मतलब ड्रेस अलग चीज है और तुम्हारी रिलीजन अलग चीज है, तो ये दोनों को सेपरेट रखो, हमने इसी तरह से सोचा है। अब सेकेंड चीज इन्होंने बोली, कर्नाटका वाले हाई कोर्ट जजमेंट को रेफर करते हुए इन्होंने अपना सेकेंड आर्ग्यूमेंट रखा। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बोला था लास्ट ईयर कि हिजाब प्लस नकाब जो है ये दोनों असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, ये दोनों असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है। इस चीज को डिक्लेयर कर दिया था कर्नाटका हाई कोर्ट ने जब कर्नाटका में ये प्रॉब्लम हुआ था। तो इसी सेम चीज को रेफर किया गया इस केस में भी कि कर्नाटका हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, अब इसी ऑब्जर्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट जो इन्होंने दिया वो बोला कि ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है डिसिप्लिन को मेंटेन करने का। डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए हमारी इंटरनल पॉलिसी है कि हमको ड्रेस कोड को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। अब इन दोनों के साइड्स के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद, यानी कि पेटिशनर एंड रिस्पोंडेंट को सुनने के बाद आई जजमेंट। तो इस जजमेंट को प्रोनाउंस करने वाले जो जजेस हैं, इन दोनों के नाम भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जज का नाम है A.S. चंद्रेकर एंड सेकेंड जज का नाम है राजेश S. पाटिल। इन दोनों को भी याद रखना, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये दोनों ही जजेस जो हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस हैं। तो इन दोनों जजेस की बेंच के सामने, डिवीजन बेंच के सामने ये मैटर आया था और अब इन दोनों ने इसके ऊपर जजमेंट दिया है। अब जजमेंट में इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला कि जो ड्रेस कोड है, ठीक है, ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में लाया गया है। इसको हमने लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए लाया है एंड दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी, और ये किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इन्होंने इस चीज को क्लियरली बोल दिया कि ये किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं है ऑन पार्ट ऑफ कॉलेज। सेकेंड, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19(1)(a) के बेसिस पे जो केस हुआ था, ये इन दोनों को भी वायलेट नहीं करता है। थर्डली इन्होंने बोल दिया कि ये जो ड्रेस कोड है ये यूजीसी गाइडलाइंस को भी किसी भी तरह से वायलेट नहीं करता है, यानी कि तीनों आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक डाउन कर दिया इन फेवर ऑफ कॉलेज। तो ये था पूरा का पूरा केस जो रिसेंटली हुआ है, और इसके अगेंस्ट में अब ये जो पेटिशनर्स थे इन्होंने केस फाइल कर दिया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये 9 पेटिशनर्स जो हैं ये चले गए हैं इस केस को लेके अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कर्नाटका वाला केस था इसकी भी जजमेंट आ गई थी, और ये जो मैटर है ये भी सुप्रीम कोर्ट चला गया था, और इस मैटर पे भी अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आई हुई है। तो इसके लिए तो हमें वेट करना होगा, मे भी हो सकता है तुम्हारे क्लाइंट के जस्ट पहले आ जाए या कुछ दिन पहले आ जाए। इसलिए ये वाले केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से एक बार तुम भी पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने दे दी हैं, तो उनको रेफर कर लेना, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और केस के साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।